नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जी के में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि ये हमारी वीडियो जो है तीसरी है और कल हम जो हमारी दूसरी वीडियो थी जिसमें हम यहाँ तक कि एक अध्यापक अच्छा विद्यार्थियों की मत बढ़ावा देता है इस क्वेश्चन तक जो है करवा चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आगे हल करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि एक अध्यापक अच्छा विद्यार्थियों की मत बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों की मत बढ़ावा देता है। तो जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो वो जो होती है वो सहयोग की भावना जो है ये इसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें कि अखिल सर की क्लास जो है चालू हो गई है। आप लोग सभी लोग आके क्वेश्चन को हल करिए। और ये क्वेश्चन हमारा कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, तो ना कि आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सिखाना, नहीं ना ही बौद्धिकता का विकास करना। तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास करना होता है ये एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि हम कल यहाँ तक वीडियो क्वेश्चन जो है करवा चुके थे। और ये है हमारा कि भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना शुरू की गई थी। जो आईटी स्कूल योजना है ये दोस्तों 2004 में शुरू की गई थी। ये जो है हमारी कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से होना था, कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिलिंदा ब्लैंक्स तथा फिलिंदा ब्लैंक्स की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना कि चुनौती तथा सीमाएं की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, ना ही स्थिरता परिवर्तन, ना ही खोज और पोषण की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है वंशानुक्रम और पर्यावरण है, जिसका हो जाएगा सही आंसर कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का जो परिणाम है वो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों की जो आयु के बीच जो 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चे हैं उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। तो ये जो है किस सन में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है दोस्तों ये 2001 में कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। कि स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निकाला गया था, उसी 1998 में जो है निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? यह निर्भर करती है। तो शिक्षक की प्रभावकारिता पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो निर्भर करता है कि शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। शिक्षण का जो प्रभाव है वो निर्भर करता है कि शिक्षक को जो है विषय की समझ होनी चाहिए, ना कि विद्यालय की संरचना के बारे में भी उसकी समझ होनी चाहिए, ना कि शिक्षक की योग्यता, ना ही लिखावट। मेन फोकस है हमारा कि शिक्षक को विषय की जो है समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। जो शिक्षक होता है वो शिक्षण सामग्री का प्रयोग जो है किस लिए करता है? इसका आंसर क्वेश्चन जो है ऐसा है कि पहला ऑप्शन है कि छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, और छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, कि छात्रों के अंदर शिक्षण कर रखने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षण को जो है रोचक बनाने के लिए जो है एक शिक्षक शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का जो है उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, उनसे जाकर मिलना चाहिए, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए इनके माता पिता टीचर से मिलने नहीं आ रहे हैं, या वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो एक शिक्षक का कर्तव्य यह हो जाएगा कि अगर किसी छात्र के
माता पिता या अभिभावक जो हैं शिक्षक से नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं मिलने आते हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि वह जाकर उनके माता पिता से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, न कि बटित, समूहित या अंतरालित। तो इनमें से जो कोई भी ऑप्शन जो है नहीं माना जाता है कि किसी भी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में माना जाता है। ये कोई पढ़ाई नहीं, तीनों में से कोई भी एक कोई पढ़ाई नहीं है। इस प्रकार इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण है एक कार्य माना जाता है। कैसा कार्य होता है कि एक नेमी कार्य होता है? नहीं। एक विशेषज्ञता का कार्य? नहीं है, गलत। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है? नहीं। एक महत्वपूर्ण कार्य? नहीं है, गलत। तो एक पाठ्यचर्या का निर्माण कार्य को जो कार्य होता है वो एक अत्यधिक विशेषज्ञता का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। तो जो विद्यार्थियों की प्रशंसा है वो लोगों के बीच की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाए। तो कौन सा खांचा है या रेंज है जो सूचित कर रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर क्या है? तो ग्रेड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ग्रेड ही हो जाएगा। एक ग्रेड ही होता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है कि वो किस ग्रेड में है। ए ग्रेड, बी ग्रेड कैसा है पढ़ने में उसका, ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ... हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। दृश्य मतलब देखकर, श्रवण माने सुनकर, देख और सुनकर जो है ग्रहण किया जाता है। तो कितने % हिस्सा जो है देख और सुनकर ग्रहण किया जाता है? तो वो होता है 85% हिस्सा जो है हम देख और सुनकर ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वर्ग शिक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा देता है, बढ़ावा नहीं देता है? अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है कि अनुशासन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई के लिए जो है वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को जो है निश्चयात्मक अनुशासन की बढ़ावा की ज़रूरत होती है, अर्थात बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी जो हावी होते हैं या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी क्षमता क्या होती है? उनकी क्षमता ऑब्वियसली घटेगी ही। अगर किसी शिक्षक को अलग से कार्य दिया जाएगा तो उनके पढ़ाने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, क्योंकि वो अन्य कार्य को करने में जो है व्यस्त हो जाएंगे। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी जो उनका ऊपर का अधिकारी होता है हावी हो जाएगा तो वो उस अधिकारी से बचने के लिए उस कार्य को करना शुरू कर देंगे। वो बच्चों के पढ़ाने पे कार्य जो है कम ध्यान देंगे, जिससे उनकी पढ़ाने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। तो किसी भी प्राधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों के शिक्षक कैसे जो होते हैं उनके ऊपर जो है हावी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों के जो सही मूल्यांकन है तो के लिए जो है कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सतत मूल्यांकन जो होता है, मतलब कंटिन्यूअस जो मूल्यांकन होता है उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी जो गुण हैं एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावी तरीके से पढ़ाता भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम के सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम का सबसे उचित परिभाषा क्या हो जाएगी? समस्याएं का हल करना? नहीं। विशिष्ट हुनर का विकास करना? नहीं। आचरण संबंधी विकास करना? तो इनमें से अधिगम को सबसे उचित परिभाषा इनमें से कोई नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। मतलब कोई भी हुनर हम कैसे सीख सकते हैं, किसी के अवलोकन करके या किसी से सुनकर या किसी से पढ़कर नहीं। अगर हम किसी को हुनर को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको खुद करके ही सीख पाएंगे और एक अच्छा हुनर सीख पाएंगे अगर हम खुद से कर उस पर जो है काम करते हैं किसी हुनर पर। तो इस तरह हो जाएगा कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से अगर हुनर कैसे सीख सकता है तो वो खुद से करके सीख सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि वर्णमाला की पहचान किस आयु से शुरू हो जाती है। वर्णमाला जो है आ इ ई जो होता है इसकी पहचान जो है कब से शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष से ही बच्चा जो है वर्णमाला की पहचान शुरू कर देता है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।